ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 43 of KishkindhaKandam, which has 62 verses. Sugriva dispatches a contingent of monkeys under the leadership of Satabali in order to seek Sita in the northern quarter. आज हम किष्किंधा कांड के त्रिचतुर्विंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 62 श्लोक हैं। सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजना। ततः संदिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशं वीरं शतबलिं नाम वानरं वानरेश्वरः। उवाच राजा सर्वज्ञः सर्ववानरसत्तमः वाक्यम् आत्महितं चैव रामस्य च हितं तदा। इस प्रकार अपने शुशुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। Having duly directed his father-in-law Susena to the western quarter, King Sugriva, the lord of monkeys and the foremost of all monkeys, who knew everything connected with his work, then delivered to the valiant monkey Satabali by name the following message, which was conducive of his own good as well as the good of SriRama at that time. वृतः शतसहस्रेण तत्विधानं वनौकसां वैवस्वतसुतैः सार्धं प्रविष्टः सर्वमन्त्रिभिः। दिशां हि उदीचीं विक्रान्तं हिमशैलवतंसिकां सर्वतः परिमार्गद्वं रामपत्नीं यशस्विनीं। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1,00,000 वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहां सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। Indeed, having penetrated into the northern quarter, adorned by the Himalayan mountains, with all your counselors, sons of God Yama, son of the sun god, and accompanied by 1,00,000 of monkeys like you, search all around for the illustrious Sita, the spouse of SriRama, O powerful monkeys. अस्मिन् कार्ये विनिर्वृते कृते दशरथे प्रिये ऋणान् मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वराः। अपने मुख्य प्रयोजनों को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। When this task of conducting a search for Sita has been fully accomplished, and what is pleasing of Sri Rama, son of Emperor Dasharatha, done, we shall have been released from a debt and shall have accomplished our purpose, O jewel among those knowing their purpose. तस्य चेत् प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्। Ilama kritam hi, sixth. कृतं हि प्रियम् अस्माकं राघवेन महात्मना तस्य चेत् प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। Indeed, a kindly act was done to us by the high soul Sri Rama. Our life will have borne fruit if that service is requited by us. अर्तिनः कार्य निर्वृत्तिम् अकर्तुः अपि यश्चरेत् तस्य स्यात् सफलं जन्म किं पुनः पूर्वकारिणः। जिसने कोई उपकार ना किया हो वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है
उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो, उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। The birth of that individual is fruitful who accomplishes the work of a suppliant, even though the latter has done nothing for that individual before. How much more fruitful is the birth of the individual who accomplishes the work of one who has rendered good offices to him in the past. एतां बुद्धिं समास्ताय दृश्यते जानकी यथा तथा भवद्भिः कर्तव्यम् अस्मत्प्रियहितैषिभिः। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जानकी नंदिनी सीता का पता लग जाए। Arriving at this conclusion, an endeavor should be made by you who seek to do kindly acts to us and wish us well, so as to ensure that Sita, daughter of King Janaka, is found out. अयं हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः अस्मासु च गतः प्रीतं रामः परपुरञ्जयः। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय है। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। Indeed, SriRama, standing before you, the conqueror of enemy cities, is worthy of respect to all created beings, is foremost of men, and has cultivated friendship with us. इमानि बहुदुर्गानि नद्यः शैलान्तराणि च भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धि विक्रम संपदा। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तट पर जाकर सीता की खोज करो। With the wealth of your acumen and prowess, explore you the following many places, difficult of access, streams and defiles. तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दांश्च सूरसेनां तथैव च प्रस्थलान् भरतांश्चैव कुरुंश्च सह मद्रकैः कम्बोज यवनांश्चैव शखानां पत्तनानि च अन्वीक्ष्य दरदांश्चैव हिमवन्तं विचिन्वत। उत्तर में मलेच्छ, पुलिन, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु दक्षिण में कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मध्य, काम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। Scoring the lands of the Malechas, the beef eaters, the Pulindas, and even so that of the Surasenas, the area around Mathura, nay, those of the Pratasthalas and the Bharatas, and also the lands of the Kurus about the site of modern Delhi, and the Madras and the Kambojas and the Yavanas, also the towns of Shakas and the lands of the Radhas living beyond Peshawar. There explore the entire Himalayan range. लोद्र पद्म कंडेषु देवदारु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः। वहां लोब्र और पद्म की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वेदी सहित रावण की खोज करनी चाहिए। Ravana, along with Sita, should be sought for everywhere in the thickets of Lodra and Padmaka trees, a species of sandalwood, as well as in the groves of the Deodar in the Himalayan region. ततः सोमाश्रमं गत्वा देव गंधर्व सेवितं कालं नाम महासानुं पर्वतं तं गमिष्यथ। फिर देवताओं और गंधर्व से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। Visiting the hermitage of the sage Soma, which is inhabited by gods and the Gandharvas, celestial musicians, you will then reach the celebrated Kala mountain, which is crowned with a high peak. महस्सु तस्य शैलेषु पर्वतेषु गुहासु च भागां रामपत्नीम् अनिन्दिताम्। उस पर्वत की शाखा भूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सबकी गुफाओं में सती साध्वी श्री राम
पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। Search for the highly blessed Sita, the spouse of Rama, who is beyond reproach on the extensive offshoots, both small and big, as well as in the caves of the aforesaid mountain. तम् अतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगर्भं महागिरिं ततः सुदर्शनं नाम पर्वतं गन्तुमर्हत। जिसके भीतर स्वर्ण की खान है, उस गिरिराज काल को लांघ कर अब तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। Passing beyond the huge Kala mountains, the ruler of mountains, containing gold mines, you should then seek the mountain named Sudarshana. ततो देवसको नाम पर्वतः पतगालयः नानापक्षि समाकीर्णो विविध द्रुमभूषितः। उससे आगे बढ़ने पर देवसक नाम वाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वह भांति भांति के विहंगों में व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। Beyond that rises a mountain, Devashaka by name, and the refuge of birds, which is thickly crowded with every variety of winged creature and is graced by trees of every species. तस्य काननखण्डेषु निर्जरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः। उसके वंश मोह निर्जरों और गुफाओं में तुम्हें विदेही कुमार सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। Ravana, along with Sita, the princess of the Videhi territory, should be sought for everywhere in the thickets of the woods near the cascades as well as in the caves of that mountain. तम् अतिक्रम्य चाकाशं सर्वतः शतयोजनम् अपर्वत नदी वृक्षं सर्व सत्व विवर्जितम्। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। Beyond that stretches a desolate expanse, 100 yojanas or 800 miles in extent on each side, which is devoid of mountains, rivers, and trees, and is entirely without any living being. तत्तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्षणं कैलासं पाण्डुरं प्राप्य हृष्टा यूयं भविष्यथ। रोंगटे खड़े कर देने वाला उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांघ जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। Speedily crossing the said wilderness, which makes one's hair stand on end, you will be delighted to reach the white Kailasha mountain. तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्बूनद परिष्कृतं कुबेरभवनं रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा। वही विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है, जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जम्बूनद नामक स्वर्ण से विभूषित किया गया है। विशाला नलिनी यत्र प्रबुद कमलोत्पला हंस कारंड वाकीर्णा अप्सरोगण सेविता। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और पांडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। On the aforesaid mountain stands the lovely palace of Kubera, the god of riches and the deity presiding over the northern quarter, resembling a white cloud and embellished with gold, which was constructed by Vishwakarma, architect of the gods, and where exists an extensive lotus pond abounding in lotuses and water lilies, crowded with swans and karandavas, the species of ducks, and frequented by bevies of celestial nymphs. तत्र वैश्रवणो राजा सर्वलोक नमस्कृतः गणदो रमते श्रीमान गुह्यकैः सह यक्षराट। वहां यक्षों के स्वामी विश्वकुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुहों के साथ विहार करते हैं। The glorious King Kubera, the bestower of riches, son of sage Vishrava, and the ruler of the Yakshas, a class of demigods, who is greeted by the whole world, disports himself in that mountain, Guhyakas or the Yakshas. तस्य
चन्द्रनिकाशेषु पर्वतेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्जवल शाखा पर्वत पर तथा उनकी गुफाओं में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। On the offshoots shining brightly as the moon, as well as in the caves of that mountain, should Ravana, along with Sita, a princess of the Videhi territory, be sought from everywhere. क्रौञ्चं तु गिरिम् आसाद्य बिलं तस्य तु दुर्गमम् अप्रमत्तैः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्स्मृतम्। इसके बाद पौंचगिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में, जो स्कंद की शक्ति से पर्वत के विदीन होने के कारण बन गई है, तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। Reaching the Krauncha mountains, its cave, which is however most difficult of access, should be penetrated into by you, remaining vigilant all the time, as the cave is said to be difficult to enter into. वसन्ति हि महात्मानः तत्र सूर्यसमप्रभाः देवैः अभ्यर्थिताः सम्यक् देवरूपा महर्षयः। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। Invited by the gods, high-souled eminent sages who are effulgent as the sun and are truly godlike, actually dwell in that cave. क्रौञ्चस्य तु गुहाश्च अन्याः सानूनि शिखराणि च निर्धराश्च नितम्बाश्च विचेतव्याः ततस्ततः। पांच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, अनेक चोटियां, शिखर, कंदराएं तथा नितंब ढालू प्रदेश हैं। उन सब में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। Other caves too, plateaus and peaks, as also caverns and slopes too, of the Krauncha mountain should be explored here and there. अवृक्षं कामशैलं च मानसं विहगालयं न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्। वहां से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह कौन शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहां भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। The treeless peak of the same mountain, Manasa, which grants the desires of all by its very sight, and which is beyond the reach of birds, should also be ransacked. There is no attraction there for genies and gods, nor for ogres. स च सर्वैः विचेतव्यः स सानुप्रस्थभूधरः क्रौञ्चं गिरिम् अतिक्रम्य मैनाको नाम पर्वतः। शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे कौंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। कौंच गिरी को लांघ कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। The said Krauncha mountain should be scored with its peaks, plateaus, and offshoots by you all. Beyond the Krauncha mountain rises a mountain, Mainaka by name. मयस्य भवनं तत्र दानवस्य स्वयं कृतं मैनाकस्तु विचेतव्यः स सानुप्रस्थकन्दरः। वहां दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों की शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर बलि भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। The abode of the demon Maya, constructed by himself, stands on it. The said Mainaka too should be explored by you, along with its summits, tablelands, and caves. त्रीणाम् अश्वमुखीनां तु निकेतः तत्र तत्र तु तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्। वहां यत्र तत्र घोड़े से मुंह वाली किन्नरियां के निवास स्थान है। उस प्रदेश को लांघ कर जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा।
The abodes of Kinnara women, whose heads resemble the heads of horses, are seen here and there. Passing clearly beyond that region, you will see a hermitage occupied by perfect beings. सिद्धा वैखानसा यत्र बालकिल्याश्च तापसाः वन्दितव्याः ततः सिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः। उसमें सिद्ध विशानक तथा वालिखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीति भाव से सीता का समाचार पूछना। In that hermitage dwell ascetics of orders of Vaikarnas and Valakilyas who have reached perfection. The said realized souls who have been completely rid of sin through ascesis should then be saluted, and information concerning Sita should be sought from them by you in all humility. प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः हेम पुष्कर संचन्नं तत्र वैखानसं सरः। उस आश्रम के पास वेखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल स्वर्ण में कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातः काल का सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। Close to that hermitage, there is a lake called Vaikhanasa, after those ascetics, covered with golden lotuses and frequented by beautiful swans shining brightly as the rising sun. तरुणादित्य संकाशैः हंसैः विचरितं शुभैः औपवाह्यः कुबेरस्य सार्वभौम इति स्मृतः। कुबेर की स्वारी में काम आने वाले सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। The elephant carrying Kubera on its back and known by the name of Sarvabhauma always roams about that aforesaid region with its she-elephants. गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुभिः तत्सरः समतिक्रम्य नष्टचन्द्रदिवाकरम् अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोधम् अनादितम्। उस सरोवर को लांग कर आगे जाने पर सोना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां ना तो मेघों की घटा दिखाई देगी और ना उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। Clearly beyond that aforesaid lake stretches the vast expanse of the sky, devoid of the moon and the sun, as well as of the hosts of stars, and without clouds and their rumbling. गभस्तिभिः इव अर्कस्य सतु देशः प्रकाश्यते विश्राम्यद्भिः तपः सिद्धैः देवकल्पैः स्वयं प्रभैः। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वह प्रकाशित हो रहा है। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तप सिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। That region is, however, illumined as if by so many rays of the sun, by self-effulgent god-like sages who have attained God realization through ascesis and repose there. तं तु देशम् अतिक्रम्य शैलोधा नाम निम्नगा उभयोः तीरयोः तस्याः कीचका नाम बेणवः। उस प्रदेश को लांग कर आगे बढ़ने पर शैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक वंश की सी ध्वनि करने वाले बांस हैं और ये बात प्रसिद्ध है। Beyond the region again flows a river named Sailodha. On both its banks there are bamboos of the Kichaka species, which are hollow within and as such make a rattling or whistling sound when the wind passes through them. ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान् प्रत्यानयन्ति च उत्तराः कुरवः तत्र कृतपुण्य प्रतिश्रयाः। वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को शोलादा के उस पार ले जाते हैं और वहां से इस पार ले आते हैं।
जहाँ केवल पुण्य आत्मा पुरुषों का वास है, वह उत्तर कुरु देश शोलादा के तट पर ही है। Getting interlaced, the bamboos growing on both the banks enable the aforesaid God-realized souls to reach the opposite bank and return. The land of the Uttara Kurus, the northern regions, the abode of those who have done meritorious deeds, stretches on the banks of the aforesaid Sailodha river. ततः काञ्चन पद्माभिः पद्मिनीभिः कृतोदकाः नीलवैदूर्यपत्राढ्या नद्यः तत्र सहस्रशः। उत्तर कुरुदेश में नील वेद्यु मणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्रों नदियां बहती हैं, जिनके जल स्वर्ण में पद्मों से अलंकृत अनेक पुष्प करनियों से मिले हुए हैं। Further on in that land, there are thousands of streams rich in lotus leaves, dark green as a cat's eye jewel, whose waters are joined with lotus ponds containing golden lotuses. रक्तोत्पल वनैश्च अत्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः तरुणादित्य संकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। Lakes possessing the hue of the rising sun and adorned with clumps of red golden lotuses spread their charm in this land. महार्घमणि पत्रैश्च काञ्चन प्रभकेसरैः नीलोत्पल वनैश्चित्रैः स देशः सर्वतोवृतः। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और स्वर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। The said land of the Uttara Kurus is covered on all sides with wonderful clumps of blue lotuses with petals of precious gems and filaments shining as gold. निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिर्मणिभिश्च महाधनैः उद्धूत पुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः सर्वरत्नमयैः चित्रैः अवगाढा नगोत्तमैः जातरूपमयैश्चापि हुताशन समप्रभैः। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और स्वर्णों से संपन्न है। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान है, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही स्वर्ण में और जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। Nay, the rivers there have their sandy banks strewn with round pearls and gems of great value, as also with pieces of gold, and are hemmed in with marvelous and excellent mountains of all kinds of jewels, as well as of gold effulgent as fire. नित्य पुष्प फलाः तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः दिव्य गंधरस स्पर्शाः सर्वकामान् स्रवन्ति च। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वह वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। The trees there are thronged with birds and are ever full of flowers and fruits, possess an ethereal fragrance, taste and touch, and yield all one's desires. नानाकाराणि वासांसि फलन्ति अन्ये नगोत्तमाः मुक्ता वैदूर्य चित्राणि भूषणानि तथैव च स्त्रीणां यानि अनुरूपाणि पुरुषाणां तथैव च। इनके सिवाय दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदूर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। Other excellent trees yield costumes of every shape and size, and even so ornaments set with pearls and cat's eye jewels, costumes and ornaments which are fit for women and even so for men. सर्व ऋतु सुख सेव्यानि फलन्ति अन्ये नगोत्तमाः महार्घ मणि चित्राणि फलन्ति अन्ये नगोत्तमाः।
दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्याय ही सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। Other excellent trees bear fruit which can be gladly partaken of in all seasons, while still other excellent trees bring forth wonderful fruits looking like precious gems. शयनानि प्रसूयन्ते चित्राः तरणवन्ति च मनः कान्तानि माल्यानि फलन्ति अत्रापरे द्रुमाः पानानि च महार्हाणि भक्ष्यानि विविधानि च त्रयश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौने से युक्त शैयों को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं, मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं, बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। Other trees in this land yield beds provided with variegated coverlets and garlands which are pleasing to the mind, costly drinks and wines of various kinds, and well as women possessed of every accomplishment and distinguished for their comeliness and beauty and youth. गन्धर्वाः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा रमन्ते सततं तत्र नारिभिः भास्वरप्रभाः। वहां सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व किन्नर सिद्ध नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। Gandharvas, the celestial musicians, Kinnaras, another class of demigods credited with a human figure and the head of a horse, or with a horse's body and the head of a man. Siddhas, the Nagas, serpent demons with a human face and serpent-like body, and the Vidyadharas, the celestial artists of dazzling splendor, revel with their women. सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे रतिपरायणाः सर्वे कामार्थ सहिता वसंति सह योषितः। वहां के सब लोग पुण्य कर्म हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न है तथा सब लोग काम क्रीड़ा प्रयाण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। All beings living there have performed meritorious deeds in their past lives. All are given over to amorous enjoyment. All are endowed with wealth and luxuries, and all live with young women. गीतवादित्र निर्घोषः सोत्कृष्ट हसितस्वनः श्रूयते सततं तत्र सर्वभूत मनोरमः। वहां निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीतावाद का मधुर घोष सुनाई देता है जो समस्त प्राणियों को मन को आनंद प्रदान करने वाला है। The sound of singing and musical instruments blended with peals of sweet laughter and pleasing to the mind of all created beings is constantly heard there. तत्र न अमुदितः कश्चिन् अत्र कश्चिद् असत्प्रियः अहनि वर्धन्ते गुणाः तत्र मनोरमाः। वहां कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी को भी बुरे काम में प्रीति नहीं होती, वहां रहने से प्रतिदिन मनोरमा गुणों की वृद्धि होती है। None is unhappy there, nor is anyone fond of evil deeds. Virtues which are delightful to the mind develop there from day to day. समतिक्रम्य तं देशम् उत्तरः पयसां निधिः तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान्। उस देश को लांघकर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा स्वर्णमय पर्वत है। Beyond the aforesaid region, which is the land of the Uttara Kurus, stretches the northern sea. There in the middle rises a huge mountain of gold, Somagiri by name. इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगताश्च ये देवाः तं समवेक्षन्ते गिरिराजं दिवं गताः। जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। Those who have ascended to heaven, as well as the gods who dwell in Indra's heaven, and those who reside in the realm of Brahma, the creator, vividly perceive that lordly mountain. सतु देशो
द्विसूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते सूर्यलक्ष्म्याभिर्विज्ञेयः तपतेव विवस्वता। वह देश सूर्य से रहित है तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न साथ जानना चाहिए। Though without the sun, that region remains actually lighted by the brilliance of the mountain, as though by the scorching sun, and should be recognized as blessed with the brilliance of the sun. भगवान् तत्र विश्वात्मा शम्भुरेकादशात्मकः ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मर्षि परिवारितः। वहां विश्वात्मा भगवान विष्णु एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्म ऋषियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। There dwells Lord Vishnu, the soul of the universe, as well as Lord Shiva, the source of all blessing, manifested in the form of the 11 Rudras, and even so Brahma, the creator, the sovereign of gods, surrounded by Brahmana sages, Maricha and others, his mind-born sons. न कथंचन गन्तव्यं कुरुणाम् उत्तरेण वः अन्येषामपि भूतानां नानुक्रामति वैगतिः। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह ना बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों को भी वहां गति नहीं है। You should on no account venture to the north of the Uttara Kurus. No way lies beyond for other created beings either. सहि सोमगिरिर्नाम देवानामपि दुर्गमः तमालोक्य ततः क्षिप्रम् उपवर्तितुम् अर्हत। वहां सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। The aforesaid mountain Somagiri, they say, is really difficult of access even for the gods. Having sighted it, you ought to speedily return from that place from where you catch sight of it. एतावत् वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः अभास्करम् अमर्यादं न जानीमः ततः परम्। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है ना किसी देश आदि की सीमा है, अतः आगे की भूमि के संबंध में कुछ नहीं जानता। Thus far only is it possible for monkeys to proceed, O jewels among monkeys. We have no knowledge whatsoever of the region beyond it, which is devoid of the sun and without limit. सर्वं एतत् विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितं यत् अन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। All this area described by me should be scored by you, and resolve should be made by you even for exploring what other places have not been mentioned. ततः कृतं दाशरथेः महत्प्रियं महत्प्रियं चापि ततो मम प्रियं कृतं भविष्यति अनिलानलोपमा विदेह जातर्षण जेन कर्मणा। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों विदेही नन्ही सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य का या प्रयास करोगे उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। Through the endeavor that will be made by you in the course of your search, leading eventually to a sight of Sita, the daughter of the king Videha, something which is highly pleasing to SriRama, the son of Emperor Dasharatha, will have been done by you. Nay, through the same act, what is even more pleasing to me will have been accomplished, O monkeys, vying with the god of fire and the wind god. ततः कृतार्थाः सहिताः स बान्धवा मयार्चिताः सर्वगुणैः मनोरमैः चरिष्यतोर्वीं प्रति शान्तशत्रवः सह प्रिया भूतधरा प्लवंगमाः। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं
सर्वगुण संपन्न मनोअनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। Propitiated by me as a sequel to your invaluable services, through presence endowed with all excellences and delightful to the mind, nay, rid of enmity, accomplished of purpose, and capable of sustaining other created beings, you will range the earth with your friends and relatives, as well as with your beloved mates, O monkeys. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 43 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।